वो कम्युनिस्ट और सेकुलर निज़ाम के हामी, जिनको इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम का नाम लेने में भी तकलीफ होने लगती है। और वो खुद एक कम्युनिस्ट निज़ाम के हामी, एक कम्युनिस्ट मुआशरे के हामी पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर रह के अपने ख्यालात का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उनको तकलीफ किस निज़ाम से है? इस्लामी निज़ाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके बरअक्स पाकिस्तान में ही मौजूद कुछ कम्युनिस्ट और सेकुलर लॉबी भी मौजूद है, जिनको पाकिस्तान के अंदर कुरान का नाम लेना, दीन का नाम लेना, नबी का नाम लेना एक तो पस्त जहनियत नज़र आता है, और दूसरी बात यह कि उनको पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं वो लोग, और फिर अपने नज़रियात का खुलम खुला प्रचार करते हैं। उसके बाद जो दीनदार लोग हैं, इस्लाम पसंद लोग हैं, उनके जज्बात को, उनके अकायद को ठेस पहुंचाते हैं। इसी तरह एक कॉलम जो है वो गुज़िश्ता रोज़ लिखा गया अनपेटेबल रियलिटी के नाम से। उसके ऊपर एक कॉलम निगार है शाहनवाज फारूकी साहब, उनका भरपूर तजिया देखने को मिला। उन्होंने इस कॉलम को एक बेहतर पैराए के अंदर एक्सप्लेन किया और उसके ऊपर दलील के साथ बात की है। अब आप अगर देखें, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, इसके अंदर अगर तालीमी इदारों में दरसे कुरान के हवाले से फैसला किया गया है तो इसमें कोई न तो तकलीफ की बात है, ना इसके अंदर कोई बुराई की बात है। उसके बाद एक अलग से जो चीज़ कि रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, अगर पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर, पाकिस्तानी तालीमी इदारों के अंदर रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो तो इससे कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब बात आती है अनपेटेबल रियलिटी की। अनपेटेबल रियलिटी का मुराद क्या है? इससे क्या उर्दू ज़बान में इसको क्या हम लेंगे? इसका सबसे आसान और तर्जुमा जो काबिल फ़हम तर्जुमा मुझे समझ आती है वो तो ये है कि नाकाबिल फ़हम हकीकत या फिर नाकाबिल कबूल हकीकत। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अगर तालीमी इदारों में दरस कुरान दिया जाए ये नाकाबिल कबूल हकीकत हो सकता है? या रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाए वो नाकाबिल कबूल हकीकत हो सकती है? क्या कोई आम मुसलमान इस बात को कबूल कर सकता है कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर, एक इस्लामी मुल्क के तालीमी इदारों के अंदर दरस कुरान के हवाले से बात की जाए, एक रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की जाए, उस नबी की बात की जाए जिसने पूरे का पूरा इस्लामी निज़ाम हमारे तक पहुँचाया है, तो उसके ऊपर वावेला किया जाना चाहिए या फिर उसके ऊपर जो है इस तरह शोर मचाया जाना चाहिए? अब वो भाई लिखते हैं कि इसको हमने तहकीकी बुनियाद पे देखा है, इसको हमने सोच के देखा है, ये कोई तरीका नहीं है, यानी कि इसको पाकिस्तानी तालीमी इदारों में लागू नहीं किया जाना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई ज़रूरत किस चीज़ की नहीं है? उन्होंने कहा इसके ऊपर जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तानी तालीमी इदारों के अंदर पहले से ही शोबा तहकीक मौजूद है जो कि दीन के ऊपर तहकीक भी करता है, उसके ऊपर काम भी करता है, तो दूसरे शोबों में इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक मुझे बात बताई जाए, क्या दीन खुदा ना करे नाकिस दीन है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास इस्लामिक स्टडीज़ के लोग उसको सुन सकते हैं? पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर अगर बाकी तमाम शोबाजात के अंदर दरस कुरान और रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ज़रूरी किया गया है तो ये एक लाजिम चीज़ थी, क्योंकि दीन जितना एक इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है उतना ही दूसरे जो है शोबाजात के तालिब इल्मों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है वो। अब बात यहाँ पे की जाए कि वो किस निज़ाम के हामी हैं? वो है कम्युनिस्ट निज़ाम के हामी, वो सेकुलर निज़ाम के हामी। चलें कम्युनिस्ट निज़ाम की बात कर लेते हैं। सोवियत यूनियन एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे कम्युनिज्म जो है वो आम थी। आज भी अगर आप देख लें तो रूस के अंदर कम्युनिस्ट निज़ाम है, चीन के अंदर कम्युनिस्ट निज़ाम है। आप देखें कि मार्क्सिज्म इस सोवियत यूनियन के अंदर या रूस के अंदर इस कदर अपने पंजे गाड़े हुए, नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पे उसकी तालीम दी जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, आप बुनियादी तालीम की बात कर रहे हैं, आप मैट्रिक से भी नीचे की तालीम की बात कर रहे हैं। वहाँ पे की जाती है, वहाँ पे इस्लामी निज़ाम की तो कोई चीज़ ही नहीं पढ़ाई जाती। वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सेकुलर जो है चीज़ें मौजूद हैं, खुलेआम इसका प्रचार किया जाता है, वहाँ तो कोई इसके खिलाफ नहीं लिखता कि नीचे से लेकर ऊपर तक इसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। भाई आपको किसने कहा कि आप मार्क्सिज्म पढ़ाएं या कम्युनिज्म को पढ़ाएं? इसलिए इसी तरह ही चीन जो है मौजूदा का मुल्क है, उसके अंदर माओ की लाल किताब को पढ़ाया जाता है। उसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो कि कम्युनिस्ट मुआशरे में होती हैं वो की जाती हैं।
अब उनको तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ पे लिख दे कि भाई इस तरह क्यों। तो फिर पाकिस्तान के माशरे में इस तरह क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान में अगर दीन की बात की जा रही है, इस्लाम की बात की जा रही है, तो इसी पे ही तकलीफ क्यों जो है वो इन जो है सुर्खों को या इन कम्युनिस्टों को क्यों हो रही है? पाकिस्तान के अंदर जैसे कुरान दिया जाएगा, लोगों को कुरान के बारे में बताए। अगर आप देखें इखलाकी तौर पे तो कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान ही नहीं, आलमी दुनिया के अंदर यहूदी, ईसाई, हर एक कौम जो है, हर एक मजहब के लोग जो हैं एक मोतबर और बड़ी किताब मानते हैं। अगर एक मोतबर और बड़ी किताब की बात ही कर ली जाए तो इस्लामी मुआशरे से हट के भी आम जो है हमारे तालीमी इदारे उसके अंदर इसको पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मोतबर और बड़ी किताब से तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए, उनको तारीखी शख्सियत में सबसे बड़ी शख्सियत का दर्जा हासिल है, इसलिए एक बड़ी शख्सियत को पढ़ाना किस तरह से एक तालीमी इदारे के अंदर बुरा हो गया। और वैसे भी हम ये बात तो तब करें जब पाकिस्तानी जो है मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा ना हो, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ना हो। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर अगर दीन की बात नहीं होगी, इस्लाम की बात नहीं होगी, तो हम किस निज़ाम की बात कर सकते हैं? पाकिस्तान का आइन इस्लामी है, पाकिस्तान के अंदर जो है अक्सरियत मुसलमानों की है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। लिहाजा इस तरह के लोगों की जो सोच है उस पर एक तो हैरानगी भी होती है और ताज्जुब भी होता है कि आप लोग अपने ही जो निज़ाम, जिस निज़ाम के आप हामी हैं, उसी मुल्क के किसी निज़ाम के ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप रूस के बारे में लिखिए, आप चीन के बारे में लिखिए, आपको लग पते जाएंगे कि आपके साथ होता क्या है। आप पाकिस्तान के अंदर अपनी फजूल बातों को करके पता नहीं क्या चाहते हैं, न जाने आप इससे क्या निकालना क्या चाहते हैं। आप लोग चंद हैं, मुट्ठी भर, और एक पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर लोग हैं, अगर पाकिस्तानी लोग दीन से जितने भी दूर हैं, कुरान पाक का इंतहाई ज्यादा अदब करते हैं, कुरान पाक को अपने लिए हर मसले का हल जानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत उनके लिए इस कदर मोतबर है कि उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी वो तैयार है। लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं कि अनपटेबल रियलिटी कहा जा रहा है कि नाकाबिले कबूल हकीकत, क्यों भाई, किस लिए कबूल नहीं है? लिहाजा जरा अपने अल्फाज पर गौर कीजिए। आप अपनी बातों के अंदर ही इस कदर ओवर हो रहे हैं कि आप जो है एक तो मुसलमानों के जज्बात को तो ठेस पहुंचा ही रहे हैं, उससे ज़्यादा आप एक शख्स की, एक किसी की तज़हीक भी कर रहे हैं, एक निज़ाम की, एक मज़हब की तज़हीक कर रहे हैं। लिहाजा हमें क्या चाहिए? हमें इस तरह के लोगों के इन खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमें इस तरह के अखबारात के खिलाफ कि भाई आप होते कौन हैं एक इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह की तहरीरों को छापने वाले? आप ज़रा उसको पढ़िए, गौर कीजिए और फिर आप खुद फैसला कीजिए कि क्या मैंने बात गलत की। अगर आप कम्युनिस्ट भी हैं, अगर आप सोशलिस्ट भी हैं, अगर आप सेकुलर निज़ाम के हामी भी हैं, तो भाई आप फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोतबर शख्सियत के तौर पे पढ़ सकते हैं। आप कुरान की बात को एक मोतबर किताब के तौर पे सुन सकते हैं। कुरान पाक को कौन नहीं पढ़ता? आप जानते हैं दुनिया की एक बड़ी अक्सरियत यहूदियत, ईसाइयत या यहाँ तक कि हिंदुइज्म भी जो है, यहाँ के हिंदुइज्म के मानने वाले लोग, वो भी कुरान पाक को पढ़ते हैं, उससे नसीहत हासिल करते हैं, उससे खुद जाके जो है सीखते हैं। लिहाजा इस तरह के लोगों के बारे में तो अकबर इलाहाबादी का वो शेर ही बेहतर है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। इन लोगों के नज़दीक इस्लाम एक पुराना दीन है, इस दौर में उसकी कोई जगह नहीं है। हालांकि इस्लाम हर दौर में, हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक मौजूद है। आप आज भी, कल भी, आने वाले दिन में भी अगर किसी भी मसले की हल की तलाश में निकलें तो आपको एक ही मज़हब, एक ही किताब, एक ही शख्स से इसका हल मिल सकता है। वो मज़हब इस्लाम है, वो किताब कुरान पाक है, वो शख्सियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अकायद के ऊपर मजबूत हो जाएं, इस तरह के लोगों को मुंहतोड़ जवाब दें, उनको बताएं कि तुम्हारी असलियत है क्या, तुम एक किस मुआशरे में बैठ के बात कर रहे हो। अगर तुम अपने ऊपर से, अपने यहाँ से गलत फहमी की चादर को निकाल दो, तुम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ तंग नजरी और मुनाफिकत को निकाल दो, तो भी तुम में और इस तमाम चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा। हमें चाहिए कि उन लोगों को दलील के साथ उनके मुंह पे बात करें, ताकि वो आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की शरारत से भी बाज रहें और इस तरह की हरकतों से भी बाज रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोचते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।